जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए क्या नवरात्रि में भी हम हनुमान जी की तरंगे प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की तरंगे आती हैं नवरात्रों में। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है। किसी भगत का ये सवाल था कि हम भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं नवरात्रि में हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की तरंगे, तो कैसे मिलेगी। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय सिया राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। हनुमान जी की तरंगे तो प्राप्त होती हैं और उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके ऊपर ये अधिकार है। समझ गए? जो बाबा की पूजा करते हैं, उनके नाम का सिमरन करते हैं, नाम की माला जपते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं, पूजा पाठ। एक समय होता है बलवान कि वो समय पर अगर लाभ उठता है तो कृपा तो बढ़ती है। आपको जैसा कि आपको पता होगा कि हनुमान जी माँ दुर्गा के प्रथम सेनापति हैं। माँ सीता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। माता सीता के वरदान के अनुसार वो चिरंजीवी है। तो अगर माँ की कृपा उनके ऊपर है और माँ के नवरात्रे में हनुमान दादा आपके ऊपर कृपा न करें, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि उस समय पर किया हुआ जाप पूजा आपका इतने कहीं गुना ज़्यादा जो है आपको फल प्राप्त होगा। तरंगे कैसे प्राप्त करनी है ये सारा विषय जो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी शीघ्रता से बाबा की तरंगे प्राप्त कर रहे हो। सबसे पहले अखंड ज्योत का जो दीप का दान जो हम देते हैं नवरात्रि में, ये बहुत ही अनिवार्य होता है। माना जाता है कि नवरात्रि जो चैत्र मास की नवरात्रि है वो हमारा जो है नव वर्ष होता है। उस दौरान नई फसलें जो है कटकर आती हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य जो है उस समय पर होते हैं। उस समय पर भगवान राम का राज अभिषेक भी हुआ था। ऋतु परिवर्तन का और ऋतु परिवर्तन का बहुत ही अच्छा समय होता है। आपको पता है कि इस समय पर आप जब भी कोई कार्य करते हो, भगवान की पूजा करते हो, जाप करते हो, हर देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अब जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार भी करते हैं और उपकार करते हैं और दोनों हाथों से कृपा भी करते हैं। अब आपको अखंड ज्योत का दीप का दान देना है और बैठ जाना है अपने एक ऐसे दिव्य मंत्र का जाप करके। आज मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा कि किस मंत्र से आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा शीघ्रता से प्राप्त हो सकती है। आपको उस मंत्र के दौरान आपको 3 कार्य कुछ ऐसे करने होंगे जिससे वो कृपा आपके ऊपर आने से अपने आप ही आएगी, आपको बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन नवरात्रि में ये कार्य जरूर करना है। अब वो क्या कार्य करना है? अखंड ज्योत सबसे पहले अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अखंड ज्योत लगनी जरूरी है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना अनिवार्य है नवरात्रि के अंदर। नवरात्रि में आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाइए। उस दौरान आप हनुमान जी को मीठे पान का बेड़ा भी अर्पण कीजिए और माँ दुर्गा के आगे आपको एक भोग देना है। उस भोग में आपने ये प्रार्थना करनी है माँ से कि हे मातेश्वरी, मैं आपके पावन नवरात्रि में हनुमान बाबा की कृपा चाहता हूँ, उनकी तरंगे चाहता हूँ। हे बाबा, हे गणपति जी महाराज। देखिए, माँ की या बाबा की किसी भी शक्ति को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो या उनकी साधना करना चाहते हो या उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, गणपति जी महाराज का ध्यान सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो वो प्रथम पूजनीय है, दूसरी बात रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। मानो जो रिद्धि और सिद्धियां जिनके अंडर में है, समझिए, उस देव का आह्वान करना बहुत जरूरी है। और प्रथम कार्य में तो आपको पता है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संभवा निर्विघ्नं करोमि देव सब कार्येषु सर्वदा। समझ गए? तो गणपति जी महाराज का ध्यान कर कर आप उनका नाम का सिमरन कर कर अपने कार्य को शुभ आरंभ कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला ले रहे हो या मूंगे की माला ले रहे हो, जो भी मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, मंत्र जो है नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए। मंत्र है ओम राम राम श्री राम दूताय नमः। ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र से कुछ ही क्षण के बाद
आपके शरीर में तरंगे दौड़ने लग जाएंगी। आपको शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास आपको होने लग जाएगा। वो ऊर्जा का एहसास जब आपको अद्भुत लगने लग जाए, जब आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन दिखने लग जाए या अपने अंदर कुछ चेंजिंग दिखने लग जाए, तो समझ लेना कि बाबा की तरंगे आपके शरीर पर आने लग गई हैं। अब तरंगों के बाद आपके कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि मस्तक पर तिलक लगाना, समझ गए, हनुमान जी को चोला अर्पण करना, महीने में एक बार चोला अर्पण जरूर करना है आपने। और इसी मंत्र का जाप करते करते, जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। माना जाता है कि जब आप इस मंत्र का नित्य जाप करने लग जाते हो, सुबह करते हो, शाम करते हो, दिन करते हो, रात करते हो, सोते समय भी करते हो, तो आपको बाबा की शक्ति का एहसास अपने आप महसूस होगा, अपने आप। इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल ही नहीं है। अगर आप सोचो कि किसी और कोई व्यक्ति आपको आकर ये चीज दिलाएगा, आपकी भक्ति, कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति, मेरे इष्ट की शक्ति मुझे प्राप्त हो, मेरी भक्ति और मेरे इष्ट की शक्ति से सब कुछ मुझे प्राप्त हो सकता है। इस मंत्र में गुरु का होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपका कोई गुरु है तो अपने गुरु का ध्यान भी आप कर सकते हो, क्योंकि गुरु की कृपा के बगैर भी जो है बहुत सारे कार्य हमारे रुक जाते हैं। तो उस दौरान आपने मंत्र की साधना करनी स्टार्ट कर देनी है। मंत्र का जाप 2 माला 3 माला ये आपके समर्थ के ऊपर है। सुबह करते हो, शाम करते हो। अगर आप थक जाते हो, ज्यादा माला नहीं कर पाते हो, तो मन में आप दुहराते रहिए, ओम राम राम श्री राम दूताय नमः। बोलो ना, ओम राम राम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र से आप जब ये बोलोगे ना, तो आपको एहसास अपने इर्द गिर्द अपने आप ही आपको पॉजिटिविटी जो है महसूस होने लग जाएगी। घर में सकारात्मकता का वातावरण महसूस होगा। आपको लगेगा कि वाकई में आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हो। तो क्या इस मंत्र से हम दूत महाराज जी की भी कृपा ले सकते हैं? दूत भी हमें प्राप्त होते हैं? होंगे, 101% होंगे। तरंगों से ही दूत मिलेंगे? हाँ, जब बाबा की तरंगे आपके शरीर में आने, तरंगे तो ऐसा होता है ना, जब हम कोई पूजा करते हैं, चाहे किसी भी इष्ट आराध्य की पूजा कर रहे हैं, उनकी तरंगे शुरुआती तौर पर आती है। जब वो तरंगों का ओरा धीरे 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 मजबूत होने लग जाता है, तरंगों से ही ऊर्जा का प्रकाश, ऐसी रहस्यमय ऊर्जा शरीर में वास करने लग जाती है। फिर आदमी का ना शरीर के ऊपर एक व्यक्तित्व निखरने लग जाता है, शरीर का, हाँ, 6 सेंस जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति उदय होने लग जाती है अपने आप ही। लेकिन कब? जब आप करते हो। और नवरात्रि से बड़ा समय, नवरात्रि से बड़ा बलशाली समय और कौन सा हो सकता है? इस समय पर क्यों ना लाभ उठाइए, क्यों ना माँ और बाबा की शक्ति का ध्यान कर कर और अपने आप को बहुमूल्य बना लीजिए, ताकि भविष्य में आपको अगर किसी बुराई से लड़ना पड़ जाए तो बाबा की कृपा से आप हर प्रकार की बुराई से लड़ सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपकी साधना, आपका तप, आपका जो भी आप कर रहे हो वो सब पूर्ण हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव से करता हूँ। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। कमेंट में जरूर बताना कि ये नवरात्रि जो आ रही है ये कौन सी नवरात्रि है। जय माता।